सवेरे आप लोगों के समक्ष यह प्रॉब्लम, यह समस्या आई थी, रखी गई थी कि भक्ति ज्ञान वैराग्य में क्या क्रम है। क्योंकि अगर हमारा मन न संसार में लगा होता, न भगवान में लगा होता, तब तो हम बड़े आराम से भगवान में लगा देते। घोर से घोर मूर्ख भी एक पैसे का भी जहां अधिक लाभ होता है वहां प्रवृत्त हो जाता है। लेकिन अनादिकाल से हमारा जो डिसीजन था, संसार में सुख है, हमको नहीं मिला, हमारे भाग्य में नहीं है, हमारा बाप खराब है, हमारी माँ खराब है, हमारी बीवी खराब है, लेकिन संसार में सुख है, भागो, चलते रहो, एक दिन मिलेगा। इसी आशा में अनंत जन्म समाप्त हो गए। तो हमको फिर करना क्या है, क्या करें? समाधान सुनिए। शास्त्र वेद कहते हैं तुम भक्ति करो बस, और कुछ मत करो। तो भक्ति मन से ही तो करनी होगी। हाँ, ये मूल मंत्र न भूलना। वैराग्य या ज्ञान या भक्ति सब मन से संबंध रखती है, बाहर से नहीं। बाहर से कोई नंगा भी रहे, देखो कितने पक्षी नंगे हैं, कितने जंगल के जानवर नंगे हैं, कोई घर नहीं उनका, कल का ठिकाना नहीं, क्या खाएंगे? कोई गवर्नमेंट नहीं उनके विचारों के, उनसे बड़ा जानवर उनको खा लेता है, कुछ नहीं कर सकते। हमारे संसार में तो हमको कोई एक झापड़ लगा दे तो हम दफा 323 करके उसके ऊपर लेकिन वो बेचारे देखो, और हम तो 7 अरब हैं और वो तो करोड़ों अरब हैं। पशु पक्षी, एक गड्ढे में कितने कीड़े होते हैं, कितने वृक्ष हैं देखो। तो बहिरंग त्याग से को 0/100 मिलेगा, और हानि होगी। हानि क्या? हानि ये हम त्यागी हैं और 10 बेवकूफ उसको घेरेंगे। हाँ, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, देखो तो पेड़ के नीचे रहते हैं, देखो कपड़ा नहीं पहनते ठंड में भी भागे जा रहे हैं पागल। और उनका मन गलत चिंतन में लगा रहता है, और एक दिन आउट होता है, वो दुगना चौगुना धन करने का, बेवकूफ बनाने का नाटक करके करोड़ों रुपया लेके भाग गया। रोज आप लोग अखबारों में सुनते पढ़ते हैं। तो बहिरंग त्याग त्याग नहीं,
बहिरंग भक्ति भक्ति नहीं, बहिरंग ज्ञान। बहिरंग भक्ति क्या? इंद्रियों से। अरे साहब ये रात रात भर कीर्तन करते हैं और लाख लाख जप करते हैं। सब फिजिकल। ज्ञान क्या? बहिरंग थ्योरेटिकल ज्ञान। गीता पढ़ लिया, कुछ रामायण पढ़ लिया। देखो हमारे देश में कितने वक्ता हो गए, आप गिन नहीं सकते। हम नहीं संस्कृत जानते, नहीं शास्त्र वेद पढ़ सकते, चलो रामायण पढ़ के वक्ता बन जाओ। ऐसी किताबें छपी हैं रामायण की, रोचक कहानियां, किस्से, चुटकुले उसमें लिखे हुए हैं, हमने पढ़ा और पंडित जी कथावाचक हो गए। अगर पैसा है तो टीवी पर भी आ गए। हमारे देश में कोई कानून नहीं है कि टीवी पर कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। रुपया दो, जो चाहे सो बोलो। अनाप शनाप। अरे स्वयं टीवी वाले अंड बंड प्रचार करते रहते हैं। वहां ऐसी एक मूर्ति है शंकर जी की, सब इच्छा पूरी कर देती है। तो वास्तविक भक्ति, वास्तविक वैराग्य, वास्तविक ज्ञान अंतःकरण से संबंध रखता है। इसको रट लो सब लोग। अब बाहर से इंद्रियों से कुछ काम नहीं चलेगा, न ज्ञान, न वैराग्य, न भक्ति। ये तो बहुत कर चुके। तुलसीदास ने लिखा है, तप, तीरथ, उपवास, मख, यज्ञ, यही जो रुचे करो सो, पाए ही पै जानिबो, कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। जब फल मिलेगा तब चलेगा पता, मरने के बाद। जब जीरो मिलेगा तुमने क्या किया? हमने इतना जप किया, इतना पाठ किया। ये किसी ने बताया था? हमारे गुरुजी ने। तुमको भी ले डूबा। गलत गुरु के पास क्यों गए थे? अरे तो साहब मुझे क्या मालूम। मालूम होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। देखो हमारी गवर्नमेंट में इतने कानून बने हुए हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कानून है। ये मिलिट्री का है, ये पुलिस का है, ये पोस्ट ऑफिस का है। दुनिया में किसी देश का कोई आदमी अपने देश का सारा कानून नहीं जानता और नहीं जान सकता। इतने सारे कानून हैं जिनको आप बड़ा बड़ा कहते हैं। ये लोग भी किताब देखते हैं। मुकदमा में सब नहीं रटा है, इनको लाओ। तो फिर क्या मतलब? मतलब जो गांव का गंवार अंगूठा छाप है, उससे जज क्यों आशा करता है कि ये गलत काम नहीं करेगा? उसे पता ही नहीं गलत काम क्या होता है, तो कानून क्या जाने। उसने कहा हमारी जेब में पैसा है, अब गाड़ी छूट रही है, अपन बैठ लो, दे देंगे पैसा। टीटी को आएगा तो टीटी कहता है नहीं, कानून है, पहले टिकट लो फिर बैठो। अरे मुझे क्या मालूम कानून वानून, लो रुपया ले लो। नहीं नहीं, जुर्माना देना होगा।
अरे अंगूठा छाप से आशा करता है कोर्ट। अरे भाई हम कहां तक वकील करते फिरे कि कानून सब बताता रहे वो हमको। हम गरीब आदमी, ऐसा कुछ नहीं सुना जाएगा। तो से ही भगवान कहते हैं कि हमने वेद का कानून तुम्हारे सामने धर दिया, उसको समझते, पढ़ते और संत को पहचानते, मेहनत करते। तुम तो पैसा कमाने में लग गए 24 घंटे, फुर्सत नहीं है। तुमको मानव देह किस लिए दिया था मैंने? तो ये हम सब गड़बड़ जो कर रहे हैं सिद्धांत न जानने के कारण। तो भक्ति मन को करनी है तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम भक्ति करो। ज्ञान वैराग्य ये दोनों भक्ति मां के पुत्र हैं। क्या मतलब? मतलब ये अपने आप पैदा होते जाएंगे। अरे तो भक्ति मन की करना है ना। हाँ हाँ, तो मन तो संसार में अटैच है, प्रॉब्लम तो वही है, फिर घूम के वही आ गए। हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम ये करो कि थियरी समझो। तत्व ज्ञान कहते हैं उसको संस्कृत में। क्या थियरी? अरे यही भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, ये सब सिद्धांत समझो तो क्या होगा। तो भगवान को भी समझना पड़ेगा। भगवान कौन है, हमसे उनका क्या संबंध है, उनमें क्या क्या गुण है। हम संसार में परिश्रम करते हैं तो भी सफलता का कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने व्यापार किया मेहनत करके, घाटा हो गया, ओ मार्केट डाउन हो गया, हम क्या करें, मर गए। कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हमने ब्याह किया, बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हुआ होते ही मर गया। संसार में किसी भी विषय में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन भगवान के मामले में तो चैलेंज कर सकता। क्योंकि एक तो वो सर्वज्ञ है, दूसरे सबके अंदर बैठा है, तीसरे सर्वशक्तिमान है, चौथे सर्वांतर्यामी है। इसलिए हमारी कोई भी क्रिया मन वाली बेकार नहीं जाएगी। वो सब नोट करता है। वहां न कोई धोखा होना है, ना ये प्रश्न है कि उसको पता ही नहीं चला। बेधड़क हमारे शास्त्र कहते हैं नेत्रे निमील्य, भागो धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खले न पते दिह। 11:2:35। आंख मूंद करके दौड़ो, न गिरोगे न फिसलोगे। ऐसा है भक्ति मार्ग, क्योंकि भगवान संभालते हैं। बशर्ते कि मन से भक्ति करो, तब संभालेंगे। इंद्रियों की भक्ति को वो नोट ही नहीं करते। तो जैसा मैंने प्रश्न बताया था कि शौनकादिकों ने प्रश्न किया था सूत जी से, तो सूत जी ने उत्तर दिया था कि भक्ति करना है और देखो एक ज्ञान वैराग्य के चक्कर में न पड़ना। क्यों? वासुदेवे भगवती
भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानंच यद हेतुकम। 1-2-7 भागवत। ये उत्तर, ये ज्ञान और वैराग्य भक्ति की लिमिट के अनुसार होते जाएंगे। जितने परसेंट भक्ति उतने परसेंट वैराग्य और उतने परसेंट भगवान की कृपा, इसलिए उतने ही परसेंट भगवान का ज्ञान। बिल्कुल बैलेंस एक बना हुआ, बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। फिर आगे वेद व्यास ने और क्लियर किया, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति। बड़ा सुंदर निरूपण है। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषत् त्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथा स्नतुष्टि पुष्टि क्षुदपायो नुघासम इत्यच्युतांघ्रिं भजतो नुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजंस ततः पराम शांतिमुपैति साक्षात्। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 42वां 43वां श्लोक सुखदेव परमहंस कह रहे हैं परीक्षित से, परीक्षित तुम खाना खाते हो? हाँ। तो क्या होता है? क्या होता है? भूख चली जाती है, बस इतने जानते हो। हाँ, हमको इसी से मतलब है। भूख लगी, खाना खाया, हाँ। नहीं नहीं, बहुत सारा काम होता है खाना खाने के बाद। वो पेट में जाता है। भगवान ने पेट में एक ऑटोमेटिक मशीन बना रखी है, आंतें, वो घूमती रहती है सदा। जो खाते हो उसको वो घुमाती रहती है, और खाली घुमाने से काम नहीं चलेगा, एक आग भी है पेट में। वो आपको नहीं जलाती, लेकिन खाने को पचाती है, जठराग्नि कहते हैं। फिर क्या होता है? फिर उस मोटे मोटे खाने का पतला रस बन जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर रस का खून बन जाता है। अरे अपने आप, हाँ जी, ऑटोमेटिक मशीन है। फिर खून का मांस बन जाता है, फिर मांस के हड्डी बन जाती है। ये मां के पेट में सब बन चुका है। ऐसे ही तो आपका शरीर बना है, और बड़े होने पर भी यही क्रिया होती रहती है। और क्या होता है? खाने से तृप्ति होती है। तृप्ति, तृप्ति माने हाँ, शांति। पूरा जब खा लेता है आदमी और डकार लेता है, हाउसफुल, अब नहीं चाहिए। तुष्टि और पुष्टि, ताकत भी आती है। 4 दिन से खाना नहीं मिला था, चक्कर आ रहा था, आज खाना मिला तो आंख खुल गई।
तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो नुघासम, और भूख मिट गई। ये 3 काम हुआ खाना खाने से, अपने आप हुआ तीनों। भगवान हमारे जो पिता है ना, उन्होंने सब हिसाब बिठा दिया था पहले से। हमको पता हो चाहे ना हो, बड़े बड़े डॉक्टरों को सब पता है अंदर क्या क्या होता है। करोड़ों को नहीं पता है तो भी वही काम होगा, कोई घबराओ मत, पता हो चाहे ना हो। भगवान भी तो अंदर बैठे हैं ना, वो सब हिसाब बैठाए रहते हैं। ऐसे ही भक्ति करने से 3 चीज होती है। एक तो भक्ति, और एक उसके बाद ज्ञान वैराग्य। देखो ऐसा समझो, गधे की अकल से एक तराजू है, इसमें 10 किलो रखा है वजन, और एक तरफ कुछ नहीं है, तो तराजू का एक पल्ला नीचे बैठा है, दूसरा ऊपर बैठा है, खड़ा है। अब हमने इसमें से 1 किलो निकाला और इसमें रख दिया। क्यों? ये समझकर कि हम जो चाहते हैं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, इधर नहीं है, इधर है। ये डिसीजन थियरी की नॉलेज से अभी है। हमने मेहनत की है, बार बार सोचा है, बार बार चिंतन किया है, तो वो डिसीजन पक्का हुआ है। तो अब 1 किलो इसमें कम हो गया ना, उसी को वैराग्य कहते हैं। अब 2 किलो इधर रख दिया तो 2 किलो कम हो गया इधर। ऐसे ही करते करते जब 5 किलो इधर आ गया तो इधर 5 किलो रह गया, बराबर हो गया बैलेंस। अब इसके बाद हमने जो इसमें से निकाल के इसमें रखा तो वो डाउन होने लगा, ये पलड़ा। इसको कहते हैं सहज वैराग्य, सहज अनुराग। माने अपने आप लगने लगा मन भगवान में, अपने आप हटने लगा। कोई संसारी बात करता है तो ठीक है ठीक है, अरे तो खोपड़ा खा गया, चलो, अरे बड़ा जरूरी काम है मैं तो जा रहा हूं। अब उसको नहीं अच्छा लगता, बीवी भी बोल रही अंड बंड तमाम संसारी बातें, उठ के चला गया। तो जो लोग जान लेंगे ये खपती, सुनते ही नहीं कुछ, तो सब अपने आप अलग हो जाएंगे कि भाई ये तो बाबा जी हो गया, कुछ सुनते ही नहीं। ये नेचुरल जिसे कहते हैं, स्वाभाविक। आज बहुत काम था, स्मरण नहीं किया भगवान का, बड़ा खराब लग रहा है, ये फीलिंग हो रही है। चलो रात में ही कुछ कर लो। जैसे लोभी धन कमाने के बारे में सोचा करता है, आज 2000 कमाया, आज कुछ कमाए नहीं, खराब गया दिन। ऐसे ही तो भक्ति के अनुसार वो वैराग्य भी होता गया, और भक्ति जिसकी कर रहे हैं आप, वो संसार नहीं है। संसार की भक्ति करने में क्या होता है उसको पता ही नहीं है। हमारा बेटा, हमारा बाप इंग्लैंड में है, हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, सारी रात जागते हैं, रोते हैं, मर गए, उसको पता ही नहीं।
हमारी भक्ति का फल क्या मिला? लेकिन वो भगवान भीतरे बैठा है नोट कर रहा है। तो वो कृपा करके हमारी भक्ति के अनुसार अपना ज्ञान कराता है। ददामि बुद्धि योगम तम। अपने आप होता है। तो आप सुनो कंक्लूजन। सबसे पहले थियरी की नॉलेज, तत्व ज्ञान। नंबर 2, जब ये डिसीजन थ्योरेटिकल हुआ है, अभी पक्का नहीं है, वो होशियार रहना है अभी, जब तक 50% इधर का माल इधर ना आ जाए। हाँ, खतरा है। कुसंग में पड़ गए तो राव जी ऐसा फालतू है पैसा कमाओ। तो मन को इधर से हटाना पड़ेगा। नंबर 1, हटाना, हटेगा नहीं। जो आप लोग कह देते हैं महाराज जी क्या करें, बैठते तो हैं, मन नहीं लगता भगवान में। लगना ये नेचुरलिटी है। मैंने बताया ना 50% के बाद में लगना शुरू होगा। अभी लगाना होगा। छोटे बच्चे जब सिगरेट पीते हैं साहब बनने के शौक में, तो मन नहीं लगता, खांसी आती है, खराब लगता है। लेकिन एक बार पिया, 2 बार, 4 बार, अब कुछ अच्छा लगने लगा। फिर वो सिगरेट जड़ वस्तु होते हुए भी पिंच करती है खोपड़ी में, पियो नहीं तो नींद आएगी। बड़े बड़ों को ये छोटी छोटी जड़ वस्तुएं हमको पकड़ लेती हैं। क्या पैदा होते ही हमने सिगरेट मांगी थी, चाय मांगी थी, शराब मांगी थी? आराम से हम दूध पिला दे कोई, चाहे बाहर का हो, चाहे माँ का हो, चाहे गधी का हो, पेट भर जाए, छुट्टी। चीनी भी नहीं मांगते थे। ये तो बाद में चीनी उनी की बीमारी लगा दी मम्मी डैडी ने। तो मन को हटाना पड़ेगा पहले, हटेगा नहीं। ये मत बोलो मन नहीं लगता, ना हटेगा ना लगेगा। हटाना होगा, लगाना होगा। आप लोग जब पैदा हुए तो ना आप लोग खड़े हो सकते थे, ना दौड़ सकते थे। अरे करवट बदलना भी नहीं आता था, ऐसे ही पड़े हैं मुर्दा शरीर के। जहां लिटा दिया। अभ्यास करना पड़ा था, बहुत अभ्यास किया है हम लोगों ने। जबकि भाषा भी नहीं समझते थे कि बेटा अभ्यास करो करवट बदलने का। हम ये भी नहीं बोल सकते थे उस बच्चे से। वो अपने आप कोशिश करता था, दर्द होता था, मुलायम शरीर। अरे हट्टे कट्टे को जब ऑपरेशन होता है और डॉक्टर कहता है 3 दिन तक हिलना डुलना नहीं, तब वो 3 दिन बाद कहता है मर गए। ऐसे ही हमको अभ्यास करना होगा, हटाना लगाना, हटाना लगाना। फिर लगने लगेगा, तब तो फिर भगवान भी आकर कहे हटा दे तो नहीं हट सकता। सूरदास कहते हैं तुम भगवान हो, हाँ क्या कर सकते हो? सब कुछ। निकल जाओ हृदय से,
हृदय ते जब जाहुगे मर्द बदोंगो तो हृदयाद्यदि निर्जास पौरुषम गणयामिते। निकल जाओ हृदय से तो जाने तुम भगवान हो, सर्वसमर्थ हो। कहीं ये तो मैं नहीं कर सकता। ये अवस्था हो जाती है। इसलिए पहले मन लगाने का अभ्यास करना होगा, ये भावार्थ है।